मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम कवियों का चुनावी दंगल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समस्त भारत में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। तो रूटीन में जो हम पैनल डिस्कशंस कराते हैं, उसके बजाय हमने अपने दर्शकों के लिए ये सोचा कि मनोरंजन के तौर पर क्यों न कवियों का दंगल कराया जाए। और मेरे को खुशी है और आभार व्यक्त करता हूं सभी कवियों का कि सिर्फ एक फोन कॉल पर 4 कवि मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि सिर्फ एक फोन कॉल पर वो सभी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता की भावना को आहत करना नहीं है। कविता में कटाक्ष भी होता है और व्यंग भी होता है, तो इसको निजी रूप से ना लेकर के खाली मात्र मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए तो वो ज्यादा सर्वोपरि रहेगा। मेरे साथ बहुत ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करूंगा हरियाणा से भाजपा के विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी का। लक्ष्मण जी, मेरे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। नमस्कार जी यादव जी। साहब, बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई संतोष यादव, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका स्वागत। और बाकी अमेरिका से जो जितने कवि जुड़े हैं या इंडिया से जितने कवि जुड़े हैं, उनका परिचय मैं चाहूंगा कि जब उनको कविता पाठ करने का मौका दिया जाए तब कराएं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो शुरुआत करना चाहूंगा मैं कवि दंगल। जो चुनावी माहौल है उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा, पेशे से तो इंजीनियर हैं लेकिन हृदय से कवि हैं। अमेरिका में काव्य गोष्ठियों में अनवरत हिस्सा लेते रहते हैं और काव्य जगत में इन्होंने अपनी एक अनूठी पहचान बना रखी है। स्वागत है भाई हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु, थैंक यू, धन्यवाद बातेश जी, धन्यवाद सभी लोगों का। और जैसा हमने बोला कि हम हंसने हंसाने के लिए बैठे हैं, तो मैं एक बहुत छोटी सी रचना जो मेरी व्यंग की है वहां से शुरू करता हूं और उसके बाद मैं हास्य के बारे में जो कहने के लिए आया हूं वो कहूंगा। बट ये मैंने कहा था काफी पहले और वो तब भी सही था, आज भी सही है। चुनाव चल रहे हैं। ये मेरे राष्ट्र का नायक है, ये मेरे राष्ट्र का नेता है लिप्त कांड घोटालों में जन नौका का ये खेता है। जब समय चुनावों का आया बन गया नम्रता का प्रतीक। कुछ दिन का जन सेवक बनकर सबके हृदयों को लिया जीत। सत्ता हाथों में आने पर सब कुछ विस्मृत हो जाता है। जनरक्षक जन भक्षक बनकर फिर अपना रूप दिखाता है। सब कर्तव्यों को भूल गया, बस अधिकारों से नाता है। वादे तो बड़े बड़े करता, निभाना किंतु ना आता है। कहलाता है यह जन सेवक, जन से ही सेवा लेता है। कृतज्ञता और कुटिलता में यह मात सभी को देता है। जनता को हुआ अलभ्य आज, सेवा में लेश न निष्ठा है। ये मेरे राष्ट्र का नायक है, ये मेरे राष्ट्र का नायक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। जो नेतागण बैठे हैं ये बिल्कुल पर्सनल नहीं है, तो प्लीज जो है मुझे क्षमा करिएगा और ये हास्य व्यंग का है, उसको उसी तरह लें। तो अब मैं आता हूं आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए।
तो मैंने दो छोटी छोटी प्रतिगीत से शुरू करता हूँ, बाद में अगर भारती जी इजाजत देंगे तो और करेंगे, बट अभी एक दो छोटे छोटे प्रतिगीत हैं, पैरोडीज हैं। वोटर आज का क्या कह रहा है, सबसे पहले तो मोदी जी के बारे में, और फिर हमारे जो है, क्योंकि वैसे मैं कहने वाला था कुछ राहुल गांधी जी और इंडी के वालों के बारे में, बट क्योंकि संतोष जी बैठे हैं तो फिर मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहूंगा। नहीं, तो संतोष जी बैठे हो या लक्ष्मण जी बैठे हो, आप किसी के बारे में भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले आज का वोटर मोदी जी के बारे में क्या कहता है। आरंभ है प्रचंड बोले वोटरों के झुंड, आज मोदी जी को फिर से आशीर्वाद दो। आन बान शान से हो वोट का ये दान, अब के मोदी जी को 400 के पार दो। आरंभ है प्रचंड, आतंक से झुके नहीं, जो चीन से डरे नहीं, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। आतंक से झुके नहीं, जो चीन से डरे नहीं, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। गलवान की ऊंचाई हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। पैसों की हवस नहीं, करप्शन की नीयत नहीं, परिवारवाद ठोकरों पे मार दो। तुष्टि में पड़े नहीं, संतुष्टि ध्येय हो सदा, परिश्रम से देश को संवार दो। आरंभ है प्रचंड बोले वोटरों के झुंड, आज मोदी जी को फिर से आशीर्वाद दो। आन बान शान से हो वोट का ये दान, अब के मोदी जी को 400 के पार दो। बहुत अच्छा है। साधुवाद साधुवाद, अत्यंत सुंदर। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कविता जी बीजेपी नेत्री होने के साथ साथ आप कवित्री के रूप में भी यहाँ पर हैं। लक्ष्मण जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मैं तो यही कहूंगा, अगर हम नहीं होते तो बहुत सारे कवि इतने सफल भी नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों के ऊपर ही ज्यादा लिखते हैं, और अच्छी बात भी है, आईना दिखाना भी चाहिए। मैं सभी कविगणों का धन्यवाद भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे से कलम ये निरंतर चलती रहे। अब क्योंकि संतोष जी बैठे हैं, तो अगर आप इजाजत दें तो एक प्रतिगीत। एक मिनट हिमांशु जी। जी। आईने की बात करी लक्ष्मण जी ने, तो मैं ये बात बता दूं सियासत के बारे में, समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो आईना दिखाने के लिए आ रहे हैं फिर से हिमांशु श्रीवास्तव जी। समय ज्यादा लेने के लिए क्षमा चाहूंगा, बट क्योंकि संतोष जी बैठे हैं तो मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो केजरीवाल दिल्ली वाला, जेलों में ऐसा डाला। केजरीवाल दिल्ली वाला, जेलों में ऐसा डाला। सर जी का किस्सा हुआ तमाम, ईडी ने कर दिया कुर्बान। केजरीवाल दिल्ली वाला, जेलों में ऐसा डाला। सर जी का किस्सा हुआ तमाम, ईडी ने कर दिया कुर्बान। दुनिया दारू से हारी, दारू केजरी से हारी। दुनिया दारू से हारी, दारू केजरी से हारी। बोतल से अद्धा हुआ दाम, ईडी ने कर दिया कुर्बान। आइए अंतरे पे। आए हो कहाँ से केजरी, मफलर ये 4 लेके। आए हो कहाँ से केजरी, मफलर ये 4 लेके।
अन्ना को धोखा दे के वो बैगन हार लेके, अन्ना को धोखा दे के वो बैगन हार लेके, लालू का साथ लेके कांग्रेस का प्यार लेके, लालू का साथ लेके कांग्रेस का प्यार लेके, बंगला करोड़ों वाला 15 बाथरूमों वाला, बंगला करोड़ों वाला 15 बाथरूमों वाला, सर जी का शीश महल हुआ वीरान, ईडी ने कर दिया कुर्बान, केजरीवाल दिल्ली वाला जेलों में ऐसा डाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। संतोष जी बताइए, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया संतोष जी। बिल्कुल बारीकी से हर लाइक पैसे लेकर आए हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है संतोष जी। मैं कह रहा हूँ कि इतनी बारीकी से केजरीवाल को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बिल्कुल उसमें रस ही रस आ गया। उसको इतना भी मत बचाया करो, खुद को इतना भी मत बचाया करो, कुछ बारिशों में भूग जाया करो। बहुत राजनीति में ढूंढना ही पड़ता है। नहीं। हिमांशु जी समय रहा तो आपके पास दोबारा आएंगे, दोबारा आपकी काव्य उसका प्रतिभा का हम आनंद जरूर लेना चाहेंगे। और समय बचा तो आपसे एक रिक्वेस्ट, जोगीरा सारा रारा जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो चुकी है, उसके लिए मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा ताकि हमारे दर्शक भी लाभान्वित हो पाए। अब मैं आना चाहूंगा, उससे पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। उसे लगता है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे लगता है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। वाह, बहुत बढ़िया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कवित्री आराधना अग्रवाल जी। क्या बात, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, एक्स डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यूएस चैप्टर की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, CA और वार्टन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद वर्तमान में इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल गुरु और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवित्री। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपनी रचनाओं से समस्त काव्य जगत को सुगंधित कर ली है। आराधना अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। आराधना, धन्यवाद। धन्यवाद परतेश जी। नमस्कार आराधना जी। नमस्कार कविता जी। आज आपका बिल्कुल सही साफ आ रहा है, जो है ना, सही कह रहे हो। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। योगेश भाई, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, पूरा सामने देखो योगेश जी। हाँ आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। दिल्ली से वरिष्ठ बीजेपी नेता योगेश जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, एडवोकेट योगेश गुप्ता जी। स्वागत जी आराधना जी। हेलो। हाँ जी। भोली सी सूरत, आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए, हाय हाय। भोली सी सूरत, आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए, आय हाय। आपको भी डबल आवाज आ रही है क्या? हाँ, मुझे एक बार। हाँ, एक को आई। अच्छा। की चौड़ी छाती हनुमत से जब जेल से वापस आए, आए हाय।
की चौड़ी छाती हनुमत सी जब जेल से वापस आए। बहुत बढ़िया। आए हाय दिल्ली की जनता को उसने सपने बहुत दिखाए। आए हाय दिल्ली की जनता को उसने सपने बहुत दिखाए। आए हाय उसकी सूखी खांसी से मोदी भी अब घबराए। हाय हाय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी सूखी खांसी से मोदी भी अब घबराए। आए हाय प्यारे पप्पू को उनकी कुछ चाल समझ न आए। आए हाय प्यारे पप्पू को उनकी कुछ चाल समझ न आए। आए हाय हार के हाथों के पंजों में झाड़ू दी पकड़ाए। आए हाय हार के हाथों के पंजों में झाड़ू दी पकड़ाए। आए हाय भोली सी सूरत आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए। आए हाय अंबानी और टेम्पू भी है राजनीति में छाए। अंबानी और टेम्पू भी है राजनीति में छाए। देख तमाशा नेताओं का जनता भी शर्माए। आए हाय देख तमाशा नेताओं का जनता भी शर्माए। आए हाय डाकू नेता नेता डाकू अंतर कौन बताए। आए हाय डाकू नेता नेता डाकू अंतर कौन बताए। आए हाय राजनीति में भ्रष्ट ये प्राणी कहाँ कहाँ से आए। आए हाय भोली सी सूरत आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए। आए हाय जनता तो बकरी है उसको चूना सभी लगाएं। जनता तो बकरी है उसको चूना सभी लगाएं। सूखी घास उसे दे करके जाम उधर ले जाएं। हाय हाय कोई मौन बने तो कोई बड़ बोला कहलाए। कोई मौन बने तो कोई बड़ बोला कहलाए। बहनों भाइयों मित्रों से बस मुंह ही सूखा जाए। बहनों भाइयों मित्रों से बस मुंह ही सूखा जाए। भोली सी सूरत आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए। आए हाय अब बारी है जनता की ताकत का डंक बजाए। अब बारी है जनता की ताकत का डंक बजाए। वोटर की शक्ति को बस वो अच्छे से आजमाए। आए हाय वोटर की शक्ति को बस वो अच्छे से आजमाए। आए हाय नेताओं के झूठे छल और वादों में ना आए। आए हाय आए हाय मांगे अपनी मनवाए 24 के इलेक्शन आए। आए हाय आए हाय भोली सी सूरत आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए। आए हाय आए हाय भोली सी सूरत आंखों पे चश्मा और मफलर लहराए। की चौड़ी छाती हनुमत सी जब जेल से बाहर आए। आए हाय आए हाय बहुत बहुत खूब बराबर बहुत खूब बहुत सुंदर अनुराधा जी छा गए। बहुत ही बढ़िया बहन जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर लेखनी है। लक्ष्मण जी सूखी खांसी से मोदी जी भी घबराए और नए हनुमत भक्त। अब वो सूखी नहीं रही गिल्ली हो गई। नहीं वो सूखी खांसी वाला तो सबसे सुंदर अंतरा।
सूखी से गिल्ली खांसी होगी अब। संतोष भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस नहीं, मजा हो लो। गया, आनंद आ रहा है, सबको खवाओ। आराध्या जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक और आपकी रचना सुनना चाहेंगे हम। ठीक है। तो इस कविता का शीर्षक है मेरे गांव का चाय वाला। बहुत बढ़िया। मेरे गांव का चाय वाला एक चाय की दुकान चलाता था। मेरे गांव का चाय वाला एक चाय की दुकान चलाता था। बढ़िया ये चाय वाला मोदी जी के लिए तो नहीं बोल आप रहे? कुछ पटरी से तो नहीं उतर रहे अनुराधा जी? हाँ जी, मैं कहा आप कहीं पटरी से तो नहीं उतर रहे? अपने विधायक जी कुछ भी कर सकते हैं। ना कवियों के लिए कोई पटरी, वो सब। हाँ, ये तो बात है, आपके पास ऑल ओवर लाइसेंस है। बिल्कुल, आज छुट्टी है, कुछ भी बोले हम। अरे और हम जिस दिन नहीं रहेंगे वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ये भी बात सही है, क्योंकि आप ही मौका देते हैं हम लोगों को बोलने का। लक्ष्मण जी, ये तो बहुत नहीं तो पुरानी टॉपिक कहावत कहाँ है, से जहाँ ना लाएंगे? पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, वो तो हमने सुना था एक दिन। जी। कभी 12 बजे आ रहा था कवि सम्मेलन से, हाँ, लाइट चली गई, वो गटर में गिर गया। और गिर गया तो सुबह जब निकाला हाँ। तो कहते रहे जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन इसका कारण तो पता होना चाहिए ना कि वो गटर में गिरा क्यों? क्योंकि वो हमारी पता है, इसीलिए कह रहा हूँ। हमारे देर देर भटकते रहेंगे, रात रात भटकते रहेंगे तो फिर गिरेंगे। आराधना जी, कंप्लीट करिए अपना। अच्छा जी। तो मेरे गांव का चाय वाला एक चाय की दुकान चलाता था। बढ़िया मस्त चाय पिलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उस चाय वाले के हसीन सपने थे, कुछ बेगाने कुछ अपने थे। उस चाय वाले के हसीन सपने थे, कुछ बेगाने कुछ अपने थे। उन सपनों को सींच के उसने बड़ा किया एक पेड़। उन सपनों को सींच के उसने बड़ा किया एक पेड़। योगी जी माली उसके उस पेड़ से ना कर छेड़। योगी जी माली उसके उस पेड़ से ना कर छेड़। ईडी और ईबी को तो बस बना लिया हथियार। ईडी और ईबी को तो बस बना लिया हथियार। सबको डर कब किसके घर छापा मारे सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको डर कब किसके घर छापा मारे सरकार। पप्पू जी ने कह डाला है नहीं विपक्ष में बैठेंगे। पप्पू जी ने कह डाला है नहीं विपक्ष में बैठेंगे। हार हुई इस बार भी तो फिर मम्मी जी से ऐंठेंगे। हार हुई इस बार भी फिर तो मम्मी जी से ऐंठेंगे। घोड़ी नहीं मिली तो क्या कुर्सी से काम चला लेंगे। घोड़ी नहीं मिली तो क्या। बढ़िया बढ़िया। कहाँ पहुंची है? घोड़ी नहीं मिली तो क्या कुर्सी से काम चला लेंगे। दुल्हन नहीं पास तो क्या जनता का भेजा खा लेंगे। घोड़ी नहीं मिली तो क्या कुर्सी से काम चला लेंगे। दुल्हन नहीं पास तो क्या जनता का भेजा खा लेंगे। अपने केजू भैया जो कहते हैं पूरा करते हैं। अपने केजू भैया जो कहते हैं पूरा करते हैं। जेल में जाने का था वादा दूर नहीं वो हटते हैं। जेल में जाने का था वादा दूर नहीं वो हटते हैं। जेल की सूल सलाखों को ससुराल समझ कर जाते हैं। जेल की सूल सलाखों को ससुराल समझ कर जाते हैं। 2 दिन नहीं 2 महीने का फिर राशन वहीं बंधाते हैं। 2 दिन नहीं 2 महीने का फिर राशन वहीं बनाते हैं। जेल में रहकर भी कुर्सी पे चेपा फेविकोल। जेल में रहकर भी कुर्सी पे चेपा फेविकोल। कान पे मफलर सुने ना कुछ चाहे जनता पीटे ढोल। वाह वाह, क्या बात। कान पे मफलर सुने ना कुछ चाहे जनता पीटे ढोल। ससुराल से वापस आकर फिर सत्ता पर वो गुर्राते हैं।
ससुराल से वापस आकर फिर सत्ता पर वो गुर्राते हैं, न्यायालय की सुनवाई को हनुमान कृपा बतलाते हैं। बहुत बढ़िया। न्यायालय की सुनवाई को हनुमान कृपा बतलाते हैं। हनुमान कृपा बतलाते हैं। दोस्तों, ना मैं समाजवादी हूँ, ना राहुल से मुझे कोई प्यार है। दोस्तों, ना मैं समाजवादी हूँ, ना राहुल से मुझे कोई प्यार है, ना मेरा मोदी ना केजरीवाल रिश्तेदार है, और हो तो भी रिश्तों से बड़ी जनता की सरकार है। पहले देश, देश की जनता, बाद में परिवार है। पर अपने लालू को देखो, अंधा बाटे रेवड़ी। बढ़िया। पर अपने लालू को देखो, अंधा बाटे रेवड़ी। दर्जन में बस एक कमी पर अच्छी खासी फौज खड़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। दर्जन में बस एक कमी पर अच्छी खासी फौज खड़ी। सोचो सिर्फ है 11 बच्चे जो होते 25। सोचो सिर्फ है 11 बच्चे जो होते 25। मंत्रिमंडल में दिखते बस लालू के वारिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंत्रिमंडल में दिखते बस लालू के वारिस, और जरूरत पड़ती तो फिर समधी का परिवार। मुलायम सिंह जी का, और जरूरत पड़ती तो फिर समधी का परिवार। कितनी पीढ़ी चारा खाकर समधी जी के बारे में कहना चाहूंगा, बीच में लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया भी ले लूं। जब बात समधी की आई है तो लालू जी के समधी रेवाड़ी में भी रहते हैं, जहाँ से विधायक हैं। हमने तो समधी इसलिए बनाना पड़ा, हमारे कुछ बच्चे रह गए थे जो बिहार में भी आए गए। हमारी तो मजबूरी थी। मतलब रेशो इतना कम हो गया था कि बिहार से लेके आना पड़ गया था। हमारे सेक्स रेशो कम है ना हरियाणा में, हमने फिर बिहार तक पहुंचना पड़ा। हमारी तो मजबूरी थी, नहीं बच्चे रह जाते बिना ब्याहे। जी। और जरूरत पड़ती तो फिर समधी का परिवार। कितनी पीढ़ी चारा खाकर करती जय जयकार। कितनी पीढ़ी चारा खाकर करती जय जयकार। मैं जानती हूँ कि आप हंस रहे हैं सोच के कि ये सारे नेता रावण हैं। मैं जानती हूँ आप हंस रहे हैं सोच के कि ये सारे नेता रावण हैं, पर आपको हंसाने के पीछे मेरा एक मकसद है, एक कारण है। पर आपको हंसाने के पीछे मेरा एक मकसद है, एक कारण है। हम कवियों का ना कोई धर्म, ना पक्ष, ना विपक्ष होता है। हम कवियों का ना कोई धर्म, ना पक्ष, ना विपक्ष होता है। हमारा मंत्र निर्मल जल की तरह साफ और स्वच्छ होता है। कवि का काम है दिखाना जो दिखता नहीं है। कवि का काम है वो दिखाना जो दिखता नहीं है, और बताना कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और बताना कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। देश किसी पार्टी का नहीं, देश आपका है। देश किसी पार्टी का नहीं, देश आपका है। रखवाला ये न्याय, सत्ता और इंसाफ का है। नेता तो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। नेता तो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। आप हैं निर्णायक। आपकी महफिल के बस आप ही हैं गायक। कोई भी पार्टी यहाँ 100% पवित्र नहीं है। कोई भी पार्टी यहाँ 100% पवित्र नहीं है। भगवान राम के जैसा इनका चरित्र नहीं है। भगवान राम के जैसा इनका चरित्र नहीं है, और कसूर इनका भी नहीं है। इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा देश, और कसूर इनका भी नहीं है। इतनी जनसंख्या और इतना बड़ा देश, उस देश में लोकतंत्र, भिन्न भिन्न भाषा और भिन्न भिन्न प्रदेश। उस देश में लोकतंत्र, भिन्न भिन्न भाषा और भिन्न भिन्न प्रदेश। आसान नहीं है इतने बड़े देश को चलाना। आसान नहीं है इतने बड़े देश को चलाना। हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना। हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान दिलवाना। 5 साल में जादू कर दे नेता, ऐसा कोई भगवान नहीं है। 5 साल में जादू कर दे नेता, ऐसा कोई भगवान नहीं है। आबरा का डाबरा करने का उसके पास सामान नहीं है। बहुत अच्छा। आबरा का डाबरा करने का उसके पास सामान नहीं है। वो 5 सालों में जितना कर सकता है उतना ही करता है। वो 5 सालों में जितना कर सकता है उतना ही करता है। एक वृक्ष भी तो पानी, खुराक और समय से ही फलता है।
एक वृक्ष भी तो पानी, खुराक और समय से ही फलता है। जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने वोट को व्यर्थ ना जाने दें। जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने वोट को व्यर्थ ना जाने दें। नेताओं से पूछें प्रश्न और उनके उत्तर के अर्थ ना जाने दें। चिंतन करें, मनन करें कि नेता आपका कैसा हो। चिंतन करें, मनन करें कि नेता आपका कैसा हो। चिंता करे जो देश की या फिर ऐसा वैसा हो। 5 साल का भाग्य आपका एक इलेक्शन लिख देगा। 5 साल का भाग्य आपका एक इलेक्शन लिख देगा। हर मत की कीमत है प्यारे, हर एक मत में दम होगा। हर मत की कीमत है प्यारे, हर एक मत में दम होगा। सोचिए अगर किसी देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, सोचिए अगर किसी देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ऑटो ड्राइवर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो संभव है हर चीज मगर होए ना बिना आत्मबल के। तो संभव है हर चीज मगर होए ना बिना आत्मबल के। अपने भाग्य के तुम्हें विधाता, तुम रक्षक इसके पल पल के। अपने भाग्य के तुम्हें विधाता, तुम रक्षक इसके पल पल के। लिखो अपनी किस्मत दो तुम समझदारी से वोट। लिखो अपनी किस्मत दो तुम समझदारी से वोट। वोटों का ये खेल है सारा, क्या कर लेंगे नोट। वोटों का ये खेल है सारा, क्या कर लेंगे नोट। वोट उसे ही दो जो नेता भारत माँ का लाल। वोट उसे ही दो जो नेता भारत माँ का लाल। होने ना दे जो भारत माँ का बांका एक भी बाल। होने ना दे जो भारत माँ का बांका एक भी बाल। जनता को पूछे और बूझे उसके सभी सवाल। जनता को पूछे और बूझे उसके सभी सवाल। फिर चाहे वो मोदी हो, राहुल और केजरीवाल। फिर चाहे वो मोदी हो, राहुल हो, केजरीवाल। फिर चाहे वो मोदी हो, राहुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सुंदर अनुराधा जी, बहुत सुंदर, बहुत सदी हुई कलम है। जितना सही चित्रण सारी राजनीतिक पार्टियों और उसके नेताओं का आपने अपनी रचना के माध्यम से किया, वो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। अनुराधा जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मेरा इसमें एक थोड़ा सा सुझाव है। हाँ जी, अगर वो लाइनें भी इसमें जोड़ दें, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है वोट डालना। आपने देखा होगा चुनावों का, कहीं 60% वोट पड़ती है, कहीं 62% पड़ती है, 40% इस देश में वोट नहीं डाल रहे। और सबसे ज्यादा वही लोग कोस रहे हैं सरकारों को जो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे। हमें ऐसे ही प्रजातंत्र थोड़ी मिला था, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए तो बहुत कुछ खोया है। और तभी ये रेवड़ियां बटनी बंद होंगी समाज में, क्योंकि समझते हैं कि ये कास्ट है, ये धर्म है, इनको ले लो, बाकी को जाने दो। 40% ने वोट ही नहीं डालना। बल्कि मैं तो सरकारों से अपनी से भी कहता हूँ, अगर 100% वोट पोल का कानून लाना चाहिए, ताकि जो वोट नहीं डाल सकता, जो एक दिन के लिए इस देश को नहीं दे सकता, तो मैं समझता हूँ कि वो सवाल भी नहीं उठाने चाहिए। और दूसरा आपने कहा कि भाई परसेंटेज है, मैं उसमें परसेंटेज पे आता हूँ। सब नेता 100% नहीं हो सकते, आपने इस कविता के माध्यम से कहा, लेकिन ये जरूर दावा है। अगर आपने देखा युधिष्ठिर को, जो कहते थे सत्यवादी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं द्रौपदी को हारा। उस समय जुए में खड़े थे, कोई कहने लगा वो भी 100% नहीं है, लेकिन महाराज जी कहने लगे वो भले ही 100% नहीं है, लेकिन और कोई खोट नहीं है, तो कम से कम 90% तो उसने लिया है ना। तो 90% 100 में से लिया है, तो उनसे तो काफी अच्छा है, जो पिछले जो 33% रिजल्ट में भी पास मुश्किल से होते थे। तो ये सब नहीं, अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए आपने अच्छा इसमें दिया और मुझे बोलने का अवसर मिल गया। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नहीं, जो लक्ष्मण जी ने अपील करी है, मैं सभी अपने दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे चरण बाकी हैं पूरे भारतवर्ष में, सभी मैक्सिमम भारी से भारी तादाद में जाकर के अपने
वोट का प्रयोग करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्मण जी, हम सभी आपसे सहमत हैं। लेकिन धन्यवाद। जहां आप बात कर रहे हैं राजनेताओं की, 100% की बात आई, तो मैं एक चीज जरूर राजनीति और राजनेताओं के बारे में 2 लाइनें बोल करके अगले कवि को आमंत्रित करूंगा। राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं। अपने ऊपर मत लीजिएगा लक्ष्मण जी। नहीं, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ। विरासत का तो कोई मतलब ही ना, हमें विरासत में कुछ मिला नहीं, राजनीति विरासत में नहीं मिली, इसलिए हम क्यों विरासत समझें। नहीं, आप इतने मृदुभाषी और कर्मठ हैं कि आपसे बात करके और आपके सानिध्य में कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, हमें जाने का अवसर मिलता है, हमें प्रसन्नता होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2 लाइनें जो अर्ज कर रहा था, राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे। राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं। सत्ता के नशे में चूर है ये इतने नेता, सत्ता के नशे में चूर है ये नेता कि देश को अपनी रियासत समझ बैठे। बहुत बढ़िया। सभी नेताओं के ऊपर लागू है। तो आमंत्रित कर रहा हूं अगले कवि भाई प्रेमपाल अनपढ़ जी को। अनपढ़ नाम सुनकर के चौंकिए मत। अनपढ़ जी कहलाने में भी उनको गौरव का अनुभव होता है। हालांकि दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही बिरले व्यक्ति होते हैं ऐसे जिन्होंने 7 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी हो और साथ में LLM की डिग्री भी हासिल हो। ऐसे बिरले व्यक्तियों में से प्रेमपाल अनपढ़ जी। प्रेमपाल जी, स्वागत है आपका। स्वागत है प्रेमपाल जी। सभी को नमस्कार, राम राम। भाई लक्ष्मण जी बैठे हैं और हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ हंसाने और हंसने के लिए ही है। और एक वृतांत सुनाता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरिक लड़ने के लिए आ गया था। तो बर्बरिक श्री कृष्ण जी से टकरा गए थे और कृष्ण जी ने उनसे पूछा था कि आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरिक ने कहा था कि मैं तो जो हार रहा है उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। क्या कहा था मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो पार्टी हार रही है उसकी तरफ से लड़ूंगा आज। लक्ष्मण जी मुझे माफ कर देना। अनपढ़ भाई साहब नमस्कार। आपका कैमरा थोड़ा नीचे है, आप थोड़ा कम दिख रहे हो। हम कम दिख रहे हैं, हम कम दिखे, अब दिख रहे हो, पूरे दिख रहे हो। डॉक्टर साहब नमस्कार, दिख गया ना? आवाज कम आ रही है। क्या है? आवाज आ जाएगी सर, अब आएगी। आ रही है ना वो? नहीं, अब नहीं आएगी। आपने चैनल गलत पकड़ लिया ना। आप हार के साथ क्यों लड़ना चाह रहे? हार के पक्ष में क्यों होना चाह रहे हैं? आपने भविष्य में पूजा करवानी है क्या? नहीं, आपने ये कैसे समझ लिया जी कि वो आपके साथ देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा हार के पक्ष में रहता हूँ हमेशा। बबरिक तो श्याम बाबा बने ना, मगर आपने भी पूजा करवानी है क्या? बिल्कुल सर। और हार के पक्ष में ही मैं एक आज की कविता पढ़ रहा हूँ और इसे दिल से मत लेना, माफ करना। हैट्रिक ना लगवाना, हैट्रिक ना लगवाना, विधाता बीजेपी से बचाना, तीजी दफा मत लाना, विधाता बीजेपी से बचाना। नोटबंदी का किया वो तमाशा, सबको हुई थी बड़ी वो हताशा, व्यर्थ गवा आया खजाना, विधाता भी बचाना, हैट्रिक न लगवाना, विधाता बीजेपी से बचाना। जीएसटी का गिरदाया, बिजनेस का कर दिया वो सफाया, जीएसटी का गिर दबाया, बिजनेस इसका कर दिया वो सफाया, जीडीपी हुई आना, विधाता बीजेपी से बचाना, तीसरी दफा
मत लाना विधाता बीजेपी से बचाना। कोरोना में खूब डराया, कोरोना में खूब डराया, जबरन भारत बंद कराया, जबरन भारत बंद कराया। झूठी सुई न लगवाना विधाता बीजेपी से बचाना। हैट्रिक न लगवाना विधाता बीजेपी से बताना। जाति धर्म में बांट दिया है, जाति धर्म में बांट दिया है, संविधान को काट दिया है, संविधान को काट दिया है। कई लोकतंत्र का खजाना विधाता बीजेपी से बचाना। है ठीक न लगवाना विधाता बीजेपी से बचाना। बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार बढ़िया बनाया। प्रेमपाल जी। अनपर भाई साहब, हर बार साधुवाद करती हूँ, लेकिन आज प्रश्न है, जाके पैरों न पड़ी बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई। डॉक्टर हूँ, कोविड में क्या बुरा हाल हुआ था देखा था। अगर भारत बंद नहीं होता तो भारत संभाल नहीं पाता कोविड को। इंजेक्शन नहीं बचाया, पूछो। गलत बात। मैं पक्का हिंदुस्तानी यहाँ से सब्जी खरीदने जाते ना 10 रुपए की, हिंदुस्तान वो नकली वैक्सीन थी। इसमें मोदी जी ने तो वैक्सीन लगवाई, अलग ही पाओगे। यहाँ आम जनता को कोविशील्ड लगवा दूंगा। ये तो देश का सवाल है। सब्जी खरीदने जाते जब आदमी छाटते। लक्ष्मण जी मैं कहता हूँ, आपने लगवाई कोवैक्सीन? कोई भी वैक्सीन लगवाई हो तो बताओ, है आपके पास कोई सबूत? है ना? है तो दिखाना मेरे को, सार्वजनिक करना उसको। अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा तो दिखा दोगे तो हम मान जाएंगे आपको। उन नेताओं में नहीं हूँ जो मैं झूठ बोलता हूँ। नेताजी जब आ गए करने यहाँ प्रचार, लंबा सा मुंह खोलकर वादे किए हजार, लंबा सा मुंह खोलकर वादे किए हजार। वादा अब तक एक भी पूरा हुआ नहीं यार। वादा अब तक एक भी पूरा हुआ ना यार। आने को फिर से यहाँ नेताजी तैयार। अगली रचना आपकी एक रचना। भारतीय जी ये सब पे गजब थी। बहुत बढ़िया। सुना देता हूँ, जरा सुनिए। राजनीति दूषित हो गई, भाग देश के फूट रहे। अरे गरे नथु खरे आन देश की लूट रहे। अरे गरे नथु खरे आन देश की लूट रहे। भाईचारा खत्म हुआ, अब क्रोध ने डाला डेरा है। ये हिंदू वो मुसलमान, ये तेरा है ये मेरा है। चाहूं और नफरत सी छाई, सब रिश्ते नाते टूट रहे। अरे गरे नथु खरे आन देश की लूट रहे। आलू प्याज टमाटर की बस, आलू प्याज टमाटर की बस चरता रहती संसद में। डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर चर्चा रहती संसद में। देश का मान बढ़ा दे से मुद्दे चित से छूट रहे। अरे गरे नथु खरे आन देश की लूट रहे। बेरोजगारी बढ़ती जारी, तंग करे महंगाई है। लोकतंत्र गायब सा हो गया, लगती तानाशाही है। हट्टे खट्टे नवयुवकों के, हट्टे खट्टे नवयुवकों के अब ये सारे दिल टूट रहे। अरे गरे नथु
भूख रे आन देश की लूट रही। मैं आपसे नहीं ये बात कहूंगा, मैं बचपन से देख रहा हूँ हमारे भारतीय संसद में आलू, प्याज, टमाटर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, 6 चीजों से ज्यादा कोई चर्चाएं नहीं होती। सबसे बैकवर्ड, दुनिया का सबसे बैकवर्ड देश बना दिया हमारे देश। इससे गरीब कोई देश नहीं है, इससे बैकवर्ड कोई कंट्री नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजनीति के बारे में चर्चा हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, तो 2 लाइनें अर्ज करके मैं नेक्स्ट कवि को आमंत्रित करूंगा। कभी भाई को भाई से अलग करती है, कभी भाई को भाई से अलग करती है, कभी बाप को बेटे से जुदा करती है। जितनी मर्जी वफादारी निभा लो यार, जितनी मर्जी वफादारी निभा लो यार, सियासत कहाँ किसी से वफा करती है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं अगले पैनलिस्ट आमंत्रित करूंगा। भरतेश जी, आई थिंक कविता जी का एक बार म्यूट करा दीजिए, आई थिंक उनका वो आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वो नाम से नहीं जुड़ रहे, अब गेस्ट यूजर में कई गेस्ट यूजर दिखा रहा है उनका। हाँ जी, हाँ, कई जुड़े हुए। दिक्कत ये है तो किसका और दूसरे का म्यूट हो जाएगा। शायद उन्होंने कर ही लिया अपने आप, अभी आई थिंक कर लिया। हाँ जी, चलिए मैं आमंत्रित करूंगा अमेरिका में रह रहे हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुरेंद्र मोहन कौशिक निर्मोही जी को। इनका परिचय जरूर कराना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपसे IIT दिल्ली से केमिस्ट्री से PhD करने के पश्चात अमेरिका नासा में प्रिंसिपल साइंटिस्ट रहे। वर्तमान में US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में डायरेक्टर हैं पिछले 25 वर्षों से। नौकरी के साथ साथ शेरो शायरी इनकी आगे बढ़ती रही। कौशिक जी की रचनाओं में देश प्रेम की झलक साफ दिखाई देती है। इनके द्वारा रचित कई पुस्तकें ऑलरेडी प्रकाशित हो चुकी हैं और मैं ये कहने में अपना सौभाग्य समझता हूं कि 2022 में इनकी कविता काव्य पुस्तक गजल संग्रह के लिए इनको श्री रामधारी सिंह दिनकर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। तो इसके लिए और बहुत बहुत आभारी हूं डॉक्टर कौशिक जी आपका कि आपने हमारी एक कॉल पर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस काव्य गोष्ठी में सम्मिलित हुए। तो मैं चाहूंगा और आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपना कविता पाठ करें डॉक्टर कौशिक जी। नमस्कार जी सभी कवियों को जो यहाँ पे मंच में शामिल हैं और आपको गोयल साहब निमंत्रण देने के लिए। और बहुत ही अच्छी कविताएं और वो भी तरन्नुम में सुनने का मौका मिला है और अलग अलग विधाओं में और अलग अलग भावों में। और लगता है ना कि मेरे देश की झलक है, मेरे हरियाणा की भी झलक उनमें दिखाई दी है। तो मेरी विधा थोड़ी सी भिन्न है। मैं गजल लिखता हूँ, तो गजल एक छोटी सी गजल शुरू में, लेकिन उसमें थोड़ा व्यंग्य है और फिर एक कुछ दोहे। जी जी। फूल गर खिलेंगे तो पास ही भंवर होगा, फूल गर खिलेंगे तो पास ही भंवर होगा, चारा अगर मिलेगा तो लालू का वो घर होगा। बढ़िया बढ़िया। फूल गर खिलेंगे तो पास ही भंवर होगा, चारा अगर मिलेगा तो लालू का वो घर होगा। जानता वो सब कुछ था, जानता वो सब कुछ था, करता दर गुजर होगा, जानता वो सब कुछ था, करता दर गुजर होगा, मनमोहन जी सोनिया का अच्छा मोतबर होगा। अच्छा मोतबर होगा। मनमोहन जी सोनिया का अच्छा मोतबर होगा। अगला, साथ तेरा पाकर ही बढ़िया जिंदगी होगी,
साथ तेरा पाकर ही बढ़िया जिंदगी होगी, कुर्सी कैसे छोड़े हम तुझसे ही गुजर होगा, कुर्सी कैसे छोड़े हम तुझसे ही गुजर होगा। लोकतंत्र के मेले का देखें क्या असर होगा, लोकतंत्र के मेले का देखें क्या असर होगा, खेल में सत्ता के इस कौन दर बदर होगा, खेल में सत्ता के इस कौन दर बदर होगा। अगला, जो बना है गठबंधन वो भी एक तमाशा है, जो बना है गठबंधन वो भी एक तमाशा है, हो गया सियासी जो वो ही दर्द सर होगा, हो गया सियासी जो वो ही दर्द सर होगा। मक्ता हुआ जी, हो रहा है हर दल का नेता रैली में शामिल, हो रहा है हर दल का नेता रैली में शामिल, अगले 5 वर्षों निर्मोही बेखबर होगा, अगले 5 वर्षों निर्मोही बेखबर होगा। गैर फूल अगर खिलेंगे तो पास ही भंवर होगा, चारा अगर मिलेगा तो लालू का वो घर होगा। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका ध्यान सुनने के लिए। फिर मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ जी, जो इस राजनीति पे लिखने की कोशिश की। स्वागत है। राजनीति के खेल में ले वादों की ओट, राजनीति के खेल में ले वादों की ओट, सदियों से देते रहे नेता गहरी चोट। वाह, शुक्रिया जी। अगर मिले दुर्भाग्य से नेताजी बेमेल, जनता का कर्तव्य है डाले नाक नकेल। अगर मिले दुर्भाग्य से नेताजी बेमेल, जनता का कर्तव्य है डाले नाक नकेल। जोड़े दोनों हाथ अब मांग रहे जो वोट, ताज कुर्सी मिलते ही गिनने बैठे नोट। जोड़े दोनों हाथ अब मांग रहे जो वोट, ताज कुर्सी मिलते ही गिनने बैठे नोट। राजनीति को देखकर अचरज में भगवान, राजनीति को देखकर अचरज में भगवान, कपटी नेता भी यहाँ पा जाता सम्मान, कपटी नेता भी यहाँ पा जाता सम्मान। गठबंधन का काफिला चला कदम था 4, गठबंधन का काफिला चला कदम था 4, आपस में ही भिड़ गए बिगड़ गया आकार, आपस में ही भिड़ गए बिगड़ गया आकार। राजनीति की भूख भी बैठी लेकर आस, राजनीति की भूख भी बैठी लेकर आस, रिश्वतखोरी के बिना बुझेगी कैसे प्यास, रिश्वतखोरी के बिना बुझेगी कैसे प्यास। अगला दोहा है जी, थोड़ा व्यंग्य। बहना समझाते हुए रही भाई को डांट, समझिए, बहना समझाते हुए रही भाई को डांट, सोने में पीतल मिला दे जनता को बाट। बहना समझाते हुए रही पप्पू को डांट, सोने में पीतल मिला दे जनता को बाट। लोकतंत्र का पर्व है खूब रचा है स्वांग, लोकतंत्र का पर्व है खूब रचा है स्वांग, झूठे सच्चे वादों पर लगा रहे छलांग, झूठे सच्चे वादों पर लगा रहे छलांग।
कर रहे एक नेताजी वादों की बौछार, कर रहे एक नेताजी वादों की बौछार, मेहनत अपना काम है तुम लो पैर पसार, मेहनत अपना काम है तुम लो पैर पसार। अगले कुछ है, देखभाल कर ही करना, देखभाल कर ही करना तुम अपना मतदान, देखभाल कर ही करना तुम अपना मतदान, रहने दे सेवक इसे बना न तू भगवान, रहने दे सेवक इसे बना न तू भगवान। बहुत बढ़िया। भाषण ने झंझकोर कर खींचे मन के तार, भाषण ने झंझकोर कर खींचे मन के तार, भ्रष्टाचारी ही कहे बंद हो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी ही कहे बंद हो भ्रष्टाचार। बहुत सही, बहुत सही। निर्मोही पर भी चढ़ा, निर्मोही पर भी चढ़ा अब सियासी बुखार, निर्मोही पर भी चढ़ा अब सियासी बुखार, शब्द बाण से कर रहा जो तिरछे प्रहार, शब्द बाण से कर रहा जो तिरछे प्रहार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया जी सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब अगले कवि के रूप में आमंत्रित करूंगा, कवि दंपत्ति गए साथ साथ बैठे हैं, गीता कौशिक रतन जी को। इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, बचपन से ही इनको, छात्र जीवन से ही कविता और कहानियां लिखने का शौक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। काव्य गोष्ठी और मुशायरों में इनकी प्रतिभागिता हमेशा रही है। तो आमंत्रित है आप, गीता कौशिक रतन जी। गीता जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। और मैंने एक ही रचना लिखी है आज, तो यही प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के सामने। सियासत। स्वागत है। त्योहारों की ही तरह, त्योहारों की ही तरह शुरू हुआ मतदान, त्योहारों की ही तरह शुरू हुआ मतदान, सभी सियासतदानों की अटकी हुई है जान। बहुत बढ़िया। गठबंधन कर गले लगे, खूब जताया प्यार, संतोष जी। खूब जताया प्यार, पल में तिनके बिखर गए, नाव बीच मझधार। अरे वाह। गठबंधन कर गले लगे, खूब जताया प्यार, पल में तिनके बिखर गए, नाव बीच मझधार। चलते सीना तान कर, अब यहाँ मानवीय नेताजी कुछ बैठे हैं तो प्लीज पर्सनल ना लें और माफ कीजिएगा अगर। चलते सीना तान कर ज्ञान मगर बेमेल, चलते सीना तान कर ज्ञान मगर बेमेल, अगर परीक्षा होती इनकी हो जाते सब फेल। बढ़िया बढ़िया। उत्कृष्ट। विपक्ष एकता ठग बंधु सब, टेढ़े इनके ढंग, विपक्ष एकता ठग बंधु सब, टेढ़े इनके ढंग, सपनों की ये रेल सजाकर रोज भरे नए रंग। गांधी पार्टी का भोला तो, कांग्रेस पार्टी का भोला तो सच में कागजी शेर। कांग्रेस पार्टी का भोला तो सच में कागजी शेर, भारत छोड़ो के फेरे में लगा दी फिर से देर। बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। रैली में नारों का यूं ही रहेगा कुछ दिन शोर, रैली में नारों का यूं ही रहेगा कुछ दिन शोर,
पा जाएगा जो भी कुर्सी, पकड़ेगा जोर से डोर। सही है। हाँ जी। अब आगे दिल्ली की तरफ आते हैं। कहने को तो दिल्ली में है आपकी सरकार, पग पग पर लेकिन है भ्रष्टाचार की भरमार। संतोष भाई सुन लीजिए। शुरू में रहते थे ये खांसी के शिकार। शुरू में रहते थे खांसी के शिकार, मफलर इनके आने से कहे हुई मनुहार। मफलर इनके आने से कहे हुआ सत्कार। बने हैं जब से दिल्ली के सीएम केजरीवाल, बने हैं जब से दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मफलर खांसी सब हजम, तोंद दिखे भरमार। बहुत सही। बढ़िया। तीर्थ यात्रा विद्या आरोग्य बिजली पानी मुफ्त। तीर्थ यात्रा विद्या आरोग्य बिजली पानी मुफ्त, कैसी है ये सत्ता इनकी, सब झूठी इनकी गुफ्त। मुफ्तखोरी से दिल्ली अब लगता चिड़ियाघर। वाहन चालक भी है फिक्र में, होगी कैसे गुजर। आपके नेता सीखा तुमने कहां से इतना हुनर, आपके नेता सीखा तुमने कहां से इतना हुनर, बात बात पर खुद ही अपनी बात से जाए मुकर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपके नेता सीखा तुमने कहां से इसका हुनर, आपके नेता सीखा तुमने कहां से इतना हुनर, बात बात पर खुद ही अपनी बात से जाए मुकर। कर कमलों ने आपके कर दिया दिल्ली का ये हाल, कर कमलों ने आपके कर दिया दिल्ली का ये हाल, सीधी साधी जनता पर क्यों बिछा रहा है जाल। चमचों की तो, हाँ शुक्रिया जी, चमचों की तो बात ही छोड़ो, चमचों की तो बात ही छोड़ो, सफर सियासी रेल। आपसे चिपके बैठे ऐसे जैसे हों अमर बेल। जेल से बाहर देख के चमचे, जेल से बाहर देख के चमचे, बदल रहे सुरताल, स्वार्थ नीति को अपनाकर करेंगे फिर से धमाल। पूछ रहे हैं संगी साथी कैसी थी ससुराल, रहे हैं संगी साथी कैसी थी ससुराल, बोले नेता आपका खत्म हुआ दुष्काल। मन में एक उलझन रही डालूं किसको वोट, मन में एक उलझन रही डालूं किसको वोट, मोदी जी ही भले लगे वो आए फिर से लौट। बहुत बढ़िया। ये बंद है। थी छोटी सी हंसी ठिठोली, ना थी ये तकरार, जनहित का जो भला करे बने वही सरकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सटीक। बहुत बढ़िया। लेकिन केजरीवाल को लेखनी की गहराई से लिखा आपने, बहुत सुंदर। बोलिए संतोष जी, क्या प्रतिक्रिया? मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले अभी भी केजरीवाल को चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और दिल्ली से वापस केजरीवाल ही आएंगे।
सभी पार्टियों के केजरीवाल की नेता वजह से ही सत्ता पर चौदह देश में। और सभी पार्टियों को भी हमारी शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से सभी पार्टियों के नेताओं को दे रहा हूँ। सरकार जी हम वही तो चाहते हैं संतोष जी की केजरीवाल दिल्ली की 7 सीटें जीत जाएं। शायद वो लड़ नहीं रहे, लेकिन हिमांशु भाई ने सटीक बात कह दी। कविता जी, आपको भी खुश होने की जरूरत नहीं है। बेशक वो 7 पे ना लड़ रहा हूं, लेकिन 7 आपकी भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जो भी आ रही है, लेकिन केंद्र में मोदी आ रहा है। चलो, मैं तो पहले कह दिया, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। अब आमंत्रित करूंगा मैं राष्ट्रीय कवि संगम भारतवर्ष की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य डॉक्टर कविता गुप्ता जी को। कवित्री होने के साथ साथ मेडिको सर्जन भी हैं और वरिष्ठ भाजपा नेत्री भी है, डॉक्टर कविता गुप्ता। स्वागत है कविता जी। बहुत धन्यवाद पाटिल जी। आज सच में बहुत दिन के बाद में कवि गोष्ठी सुनने को मिली। व्यस्तता थी तो बीच में सुन नहीं पा रही थी, लेकिन सभी ने बहुत सुंदर, आनंदित करने वाली कविताएं, अपनी रचनाएं रखी। तो व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को आज साधुवाद दूंगी कि आज इतनी सुंदर कवि गोष्ठी हो पाई। मेरा मन तो आनंदित है। और सबसे बड़ा तो भाई भारतेश जी, आपको धन्यवाद करूं कि आपने मुझे आज सम्मिलित किया। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं लिख पाई हूँ, बस मेरे तो छोटे छोटे दोहे हैं, तो मैं 2 ही मिनट में आप लोगों को अपनी प्रस्तुति देती हूँ। तो मुझे लगता है छोटी बहन समझकर आप उसको आत्मसात करेंगे। एक आह्वान है अपने वोटर्स के लिए। वोट बड़ा अनमोल है साथी, वोट बड़ा अनमोल, बहुत समझकर डालना तुम वोट बड़ा अनमोल। ठगते जाते सारे नेता, सबके लिए कह रही हूँ, ठगते जाते सारे नेता देकर प्रलोभन चार, तुम भी अपने वोट से देना उन्हें दुत्कार, तुम भी अपने वोट से देना उन्हें दुत्कार। देशभक्ति की बात करे जो, देशभक्ति की बात करे जो विकास करे चहुं ओर, देशभक्ति की बात करे जो विकास करे चहुं ओर, तेरे जीवन में ला सकता वही सुरक्षित भोर, तेरे जीवन में ला सकता वही सुरक्षित भोर। बहुत बढ़िया। स्त्री पुरुष समकक्ष करे जो, स्त्री पुरुष समकक्ष करे जो राखे पूरा मान, स्त्री पुरुष समकक्ष करे जो राखे पूरा मान, महिला वोट वही पड़े जो करे उसका सम्मान। महिलाओं के लिए मैं पहले कहती हूँ, महिला वोट वही पड़े जो करे उसका सम्मान। दिवा स्वप्न दिखला रहे तथा कथित वो लोग, दिवा स्वप्न दिखला रहे तथा कथित वो लोग, वोट से अपने दिखला देना नहीं तुम्हें कोई लोग, नहीं तुम्हें कोई लोग। तो मेरा तो ये आह्वान है वोटर्स के साथ में, ना कोई लोभ ना लालच, देश हित में पड़ना चाहिए वोट। इतनी सी मेरी बस प्रस्तुति थी। साधुवाद चाहूंगी। बहुत धन्यवाद। कविता जी, भाजपा नेत्री होने के बावजूद भी आपने अनबायस्ड वे में जिस तरह से अपनी रचना की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक स्त्री हूँ और महिलाओं के लिए कहने वाली स्त्री हूँ। नहीं, बहुत अति उत्तम। हिमांशु भाई, अगर मैं आपसे निवेदन करूं, जोगीरा सारा रारा। अरे धन्यवाद भारतेश जी। जोगीरा मैंने कुछ समय पहले अभी होली के टाइम पे लिखा था जी, और बिल्कुल जो है ये जैसे हम सब तरफ तीर चलाते हैं, तो इसमें वाकई में सब तरफ तीर चलाए हैं। लेकिन जोगीरा जो है मैं आपको थोड़ा सा सुना सकता हूँ, पूरा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सुनाऊंगा समय की वजह से। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा जोगीरा में। जोगीरा का गाने का सभी साथ दें जी। जोगीरा गाने का मजा तभी है जब मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएं। जी जी जी। तो छोटे छोटे जोगीरा हैं, 2-2 लाइनों के। और सबसे पहले राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो सनातन धर्म में जो शक्ति है वो उससे लड़ना चाहते हैं। निकल गया। तो
अच्छा, चल पड़े ट्रेन। कहा था शक्ति से लड़ना चाहते चल पड़े ट्रेन। हाँ ठीक है, तो गणेश सर ना हो तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है। उनका अनपढ़ जी का वो एक बार म्यूट करा दीजिए। दो चक्कर काटे फिर ना सुबह ना आया है। जी बोलिए। जी, तो क्योंकि वो सनातन धर्म की शक्ति से लड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि राहुल बाबा शक्ति से लड़ने को हैं तैयार। राहुल बाबा शक्ति से लड़ने को हैं तैयार। राहुल बाबा शक्ति से लड़ने को हैं तैयार। समय पे घोड़ी चढ़ जाते तो अनुभव होता यार। जगीरा सारा अजी, इससे ज्यादा अच्छे दिन अब क्या लाए सरकार। अनपढ़ जी आपके लिए, इससे ज्यादा अच्छे दिन अब क्या लाए सरकार। इससे ज्यादा अच्छे दिन अब क्या लाए सरकार। कश्मीर जाना इजी है, मुश्किल है बंगाल। जगीरा सारा जगीरा सारा। संतोष जी जो है चले गए हैं, अभी वो आते हैं तो सुनाते हैं कि EDCBI वाले, कविता जी आपके लिए, EDCBI वाले घूम रहे घर द्वार। EDCBI वाले घूम रहे घर द्वार। या तो बीजेपी में आओ या फिर गिरफ्तार। एक और कविता जी आपके लिए कि पिज्जा पास्ता से फिर हारा खिचड़ी और अचार। पिज्जा पास्ता से फिर हारा खिचड़ी और अचार। मेलोनी की स्माइल में मोदी जी फंस गए यार। और अनपढ़ जी एक आपके लिए कि नीतीश रोज खुद ही से पूछें अब कब पलटा जाए। नीतीश रोज खुद ही से पूछें अब कब पलटा जाए। सीएम की कुर्सी पर बैठे फेविकॉल लगाए। तो एक संतोष जी के लिए जो है ईडी जैसे चिपकू आशिक नहीं मानते हार। ईडी जैसे चिपकू आशिक नहीं मानते हार। ईडी जैसे चिपकू आशिक नहीं मानते हार। नाना करते रहे केजरी ले ही गए ससुराल। जगीरा सारा। और आखिरी है आप सभी लोगों के लिए, अनपढ़ जी, संतोष जी, कि राम नाम की धूम मची है सजा अयोध्या धाम। ये वहां से निकलता है। अभी आजकल आप इंडी के किसी एक नेता ने बोला है कि राम मंदिर तो बेकार है, तो उस पे मेरा जवाब है कि राम नाम की धूम मची है सजा अयोध्या धाम। राम नाम धूम मची है सजा अयोध्या धाम। राम नाम की धूम मची है सजा अयोध्या धाम। जो कहते थे राम काल्पनिक उनका काम तमाम। जगीरा जगीरा सारा। बहुत सही मंशु जी, आ गए, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे संतोष जी आप आ गए तो मैं आपको एक सुना देता हूं, आपके लिए मैंने बचा के रखा था, तो वो वाला सुन लीजिए कि दिल्ली वालों ने दिखला दी कृष्ण भक्ति दमदार। दिल्ली वालों ने दिखला दी कृष्ण भक्ति दमदार।
दिल्ली वालों ने दिखला दी कृष्ण भक्ति दमदार, सारे मंत्री जेल में बैठे, ठप पड़ी सरकार। ठप पड़ी सरकार। हिमांशु जी किसी को नहीं छोड़ा आपने। बहुत बढ़िया। कवि जनों का बहुत बहुत आभार, आपने अपने कीमती समय हमारे इस मंच को प्रदान किया। उम्मीद करता हूं आगे भी इसी प्रकार से आपका सहयोग मिलता रहेगा और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपके कार्यक्रमों से लाभान्वित होते रहेंगे। और जो दर्शक मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम सबसे अनुरोध है कि अगर ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।